दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9th ऑफ एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17th टर्म 289। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया है, S7 क्या दिया है, S7 क्या दिया है 49 दिया गया है और S17 289 दिया गया है। ठीक है, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। अच्छा, इसने क्या कहा है कि फर्स्ट nth टर्म तक आपको क्या करना है, AP का सम निकालना है। ठीक है, तो देखो एक चीज़, तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमें फॉर्मूला तो पता है सम निकालने का, किसी AP का सम निकालने का। ठीक है, तो वो AP होगी क्या, तो हम वो AP देख लेते हैं। वो AP क्या है, A1, लेट सपोज उसका पहला टर्म क्या है, A1 A2 A3 डैश 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 A7 भी आ रखा है देखो, फिर डैश 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 करके A17 आ रखा है, फिर डैश 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 करके AN आ रहा है। ठीक है, तो आपको A7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 49 दे रखी है, और A17 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 289 दे रखी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको A7 तक का के जो A7 तक टर्म है, A फर्स्ट से लेके 7 तक जो टर्म है, इन सारे टर्म्स का जो सम अप है वो 49 है। फिर 17 तक के टर्म्स का जो सम अप है वो क्या है, 289 है। ऐसे ही आपको क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, तो देखो यहाँ पे हम Sn की वैल्यू निकालेंगे। Sn क्या है, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो Sn की वैल्यू क्या दे रही है, S7 के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो S7 की वैल्यू कितनी दी है, 49 इक्वल्स टू n क्या है 7/2 और 2a नहीं पता है हमें, a को a लिखेंगे, n क्या है 7-1 इंटू डी भी नहीं पता है हमें, डी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 49 इक्वल्स टू 7/2 और ये आ जाएगा अंदर 2a प्लस 6d। ठीक है, तो फिर देखो क्या करेंगे, अभी हम पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब जा करके करेंगे। ठीक है, आगे तो 49 इक्वल्स टू ये आ गया, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 7a और प्लस फिर 7 इंटू 6 और अपॉन 2, तो 2 से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 3, तो 3 इंटू 7 21d। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अगर आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो एक बार और सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, तो 49 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 7 कॉमन निकाल लो इसमें से, अंदर क्या बचेगा a प्लस इट इज़ 3d। ठीक है, तो ये 7 यहाँ चले जाएगा। ठीक है, ये 7 कहाँ जाएगा, ये 7 यहाँ चले जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अभी यहाँ पे देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू के साइड जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया 7 7 7 से 49 होता है तो ये कट गया। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या आ गया, a प्लस 3d। मैंने आपकी इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, इसको मानो अब आप इसको मानो इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 को मैं एक बार यहाँ पे और अच्छे से लिख देती हूँ। ये है आपकी 7 इक्वल्स टू a प्लस 3d, ये है इक्वेशन नंबर 2। और ऐसे ही करके आप क्या निकालेंगे, S17 की वैल्यू निकालेंगे, तो Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू रखनी है 289 इक्वल्स टू n क्या है, देखो n 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 289 इक्वल्स टू 17/2 2a प्लस 17-1, ये हो गया आपका 16d। ठीक है, तो 289 इक्वल्स टू हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 17a प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से ये कट जाएगा 8 बार। ठीक है, तो 17 इंटू 8 हो जाएगा, तो 17 इंटू 8 ओके 17 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से इट इज़ 136d। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर आप इसको इसमें से फिर से 17 कॉमन ले लीजिए, तो 17 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा a प्लस 8d। ठीक है, तो ये 289, तो ये 17 अब इसमें इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल्स टू के साइड है तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो ये 17 इंटू 17 कितना होता है, 289 होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आ गया 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अब आप इक्वेशन नंबर 2, या रही आपकी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करो। इक्वेशन नंबर 7 इधर लिखो इक्वल्स टू a प्लस 8d, और यहाँ पे लिखिए आप 7 इक्वल्स टू a प्लस 3d। इसको कंपेयर करो, माइनस और माइनस और माइनस। ठीक है, तो आपका a और d निकल जाएगा, a से a कट गया अभी फ़िलहाल, तो 17 माइनस 7 इक्वल्स टू आ गया आपका 10, और 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5d। तो d इक्वल्स टू आ गया आपका 10/5, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई है। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2, तो क्या करेंगे हम, इस d की वैल्यू को क्या करेंगे हम इक्वेशन 2 या 3 में रख देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 मैं 2 में रख लेती हूँ क्योंकि इक्वेशन 2 ईजी है। तो 7 इक्वल्स टू a प्लस 3, d की वैल्यू 2 है, तो 7 इक्वल्स टू a प्लस 6 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, इट इज़ 7 माइनस 6, तो 1। a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई है। ठीक है, a की वैल्यू 1 आ गई है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, देखो Sn, हमें nth टर्म तक का सम निकालना था। ठीक है, तो Sn निकालना था, इसका मतलब तो n, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी है, n ही दी है। तो आपको Sn इक्वल्स टू क्या जानते हैं, एज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इस अब क्या करना है, देखो आपको nth टर्म तक आगे रखा है, आपको जो nth टर्म है उसकी वैल्यू ही आपको n दी है, तो आप भी n ही पुट करोगे यहाँ पे।